एनवी शॉपी अपने खुद के पैसों से शॉप तो खोल नहीं रही है, ठीक है। राइट। जो बंदा शॉप लेना चाहता है, हमने हम्म। उनको शॉप दे दी। हमने जी। उन्हें यह कह रखा है, अगर आप हमारे कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो हम्म। आपका व्यापार बढ़ेगा। जी। डिपेंड आपके ऊपर है। अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो आप हमारे हम्म। कस्टमर को सेटिस्फाइड कीजिए। अगर आपको सेल बढ़ानी नहीं है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। और हम्म। दूसरी बात, अगर आपके नियर बाय कोई दुकान है तो आप वेंडर बना लीजिए। आपका वेंडर का फायदा दिखाइए। मैंने आपको वेंडर का वीडियो दे दिया है कि जी वेंडर, जी जी जी। आप लोग, मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूँ, आप सबसे बड़ी हम्म। गलती कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ पे सोप कब आएगी, सर हाँ। हमारे यहाँ पे सोपी कब आएगी। अरे काहे इतना कहते हो भाई, वेंडर बनाओ ना। मैं जहां चाहता हूँ वेंडर बना लेता हूँ। अभी नहीं। हम रायबरेली गए, वहां वेंडर बना दिया। उसके अलावा 30 किलोमीटर दूर गए, वहां वेंडर बना दिया। आप सर एक जाके चीज। लोगों से बात तो हम्म। करो। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं एनवी शॉपी के कोई नियर बाई शॉप से लेता हूँ या कोई किसी को वेंडर बनाया उनसे परचेज करता हूँ, तो क्या हम्म। दोनों जगह सेम रेट रहेगा या कहीं रेट में भी फर्क होगा? देखो, हम कहते हैं दुकानदार से जी। कि आप चाहे कहीं से भी माल लाओ, चाहे प्रोडक्ट एनवी शॉपी से लो, चाहे आप हम्म। नियर की दुकानों से लो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम्म। हम्म। आप हमारे एनवी शॉपी के यूजर को, हम्म। कपड़े जूते चप्पल वाले जो होंगे उनसे 15% का मार्जिन लेना है, हम्म। और ग्रोसरी वाले से 5% का। अगर वो देते हैं तो वेल हम्म। एंड गुड, वरना कोई बात नहीं, चले जाओ। अच्छा। ठीक है। तभी वो टाई अप ही होते हैं। कोई बात नहीं सर, हिंदुस्तान आजाद है, 170 करोड़ हम्म। की आबादी है, कोई मरे नहीं है सारे, ठीक है। जी जी। बाकी आपको हम्म। मैंने वीडियो दे दिया है, आप चेक कर हाँ। लीजिएगा। जी, एक और लास्ट में सवाल है सर। जल्दी बताइए। हाँ, ये था कि जब हमारा जो ये होता है ना, एक सेल्फ कमीशन होता है, परचेजिंग कमीशन होता है। मान लीजिए हम्म। हम कुछ कोई चीज शॉपिंग करते हैं, तो उस पर भी हमें 0.5% कुछ कैशबैक आता है, राइट? जी तो वो चीज जो है, वो भी उसमें कह रहे थे कि हमें तो पता नहीं है, हमें कंपनी ने बताया नहीं है। सर, मैं तो आपको क्या बता रहा हूं, फिर आप समझे नहीं। जी। एनवी शॉपी का खुद का अगर मार्ट है हाँ। तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब जिन जी लोगों ने सोपियां ले रखी है, फ्रेशर लोगों ने सोपियां ले रखी है, वो नेटवर्क जी। नहीं है। उन्हें हाँ। बताना पड़ेगा कि पावर ऑफ नेटवर्क क्या है। जैसे मैं बहुत हाँ। सारी शॉपियों में जाता हूँ, जैसे अभी सतना एमपी के अंदर हमारा मार्ट ओपन हुआ, वो नेटवर्क नहीं है, फ्रेशर हम्म। है। मैंने हम्म। बताया सर, अगर आप एनवी शॉपिंग में आईडी लगाते हो और इन लोगों को ऐसे लाते हो, बहुत हम्म। मोटा पैसा कमा सकते हो। उनका सर बताइए, हमें भी बताइए, हम क्यों नहीं करेंगे, हमें भी इतना पैसा लगाएंगे, 1100 रुपये लगा देते हैं। आईडी जी। लगाई, जब बंदे को बताया, वहां पे मेरी टीम मिलने आई, बंदा बड़ा खुश हो गया। जब तक आप किसी को फायदा नहीं बताओगे तब तक आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन नहीं करेगा। ओके। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनसे मैं शॉपिंग करने गया था, शॉपकीपर। सर वो वो तो कहते मैंने मुझे आपको क्या कंपनी ने बताया, बताया ही नहीं कि वो कस्टमर को आपको कैशबैक भी देना है। वो नेटवर्कर नहीं है, वो हाँ। फ्रेशर है। अब आपका फर्ज बनता है, आप जाके उन्हें प्लान बता सकते हो, आप उन्हें ज्वाइन भी करा सकते हो अपने साथ कि सर राइट। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। आप खुद हम्म। जाके ज्वाइन करा सकते हो उन्हें। एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे शॉपी वालों की आइडिया नहीं लगती। आप जाओ, हम्म। उनके साथ अच्छा रिलेशन रखो, अपने साथ ज्वाइन कराओ, उन्हें बताओ क्या सिस्टम है। वही बात, क्योंकि ये कैशबैक के लिए ना मैं कम से कम 2-3 महीने से मेरा मैं पीछे पड़ा था। सर, आपको भी कांटेक्ट रीपरचेज किया, सर अलग को भी मैटर है, कांटेक्ट मेरी किया। बात सुनो, मैं आपको फिर बताता हूँ। जी। जहां जहां पे हमारी शॉपी है, अगर आप वहां हाँ। पे जाके बात करो, अगर एनवी शॉपी से वो बातचीत करना है, एकदम 100% काम करो, वरना कोई बात नहीं, नियर की दुकान से ले लो। ओके। राइट। ओके। नेक्स्ट। ओके, सो शॉपिंग वाली वेबसाइट है जहाँ पे जैसे मीशो की वेबसाइट होती है, जैसे हमारी एनवी शॉपिंग की वेबसाइट है। तो वहां से अगर हम कुछ भी खरीदते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे लाइक अगर मुझे कुर्ती चाहिए या फिर मुझे कुछ हेडफोन खरीदना है या बच्चों के लिए ड्रेसेस लेनी है, तो वहां से जो भी परचेजिंग मैं करती हूँ, तो उसमें मुझे या मेरी टीम को क्या और कैसे बेनिफिट जाता है, वो सर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एनवी शॉपी की जो माई प्राइम शॉपी वाली जो कह रहा हूँ वेबसाइट है, आप वहां पे जाके जो भी सामान खरीदते हो, वहां पे अपना आईडी नंबर डालना होता है। मैं आपको अपना पूरा एक लिंक दे दूंगा मैम, उसका पूरा मैंने फॉर्मेट बना रखा है कि अगर आप जाओ तो कैसे शॉपिंग कर सकते सर हो। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए, ये वाला काफी क्वेरी आ रहा है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग वाला हमें प्रमोट भी ज्यादा करना है क्योंकि।
आगे से अपनी शॉपिंग से ही परचेज करिए ना, जब आप इस कंपनी में हैं तो। चलो, हमारे बीच में ऐसे सर बहुत सारे ये पार्टिसिपेट हैं, तो मैं ये बता मैं देना सर चाहूंगा। ड्रेस अपने बच्चे का, तो मुझे ना वो मिले नहीं, ड्रेस पैसे देना है मुझे, तो वो ड्रेसेस मुझे बच्चे का लेना है तो मिल नहीं रहा है आपको ऐसा? यार बड़ा कान पे लगाना पड़ रहा है, आपका वॉइस बहुत दबा हुआ आ रहा है। गली बता दीजिएगा कि जैसे 2-3 आइटम डाले तो उसमें कैसे और क्या बेनिफिट मिलने वाला है, देखो, टीम को और इनको पर्सनल। अब सभी लोगों की नजर स्क्रीन पे रहनी चाहिए। अभी आप सबके सबके सामने जादू होने वाला है। ठीक है, देखो हमारी दो वेबसाइट है। एक तो है एनवी शॉपी लॉगिन, ठीक है, और एक हमारी वेबसाइट है एनवी शॉपी लाइव। लाइव पे जब भी जाएंगे आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। जैसे मैंने अपना आईडी पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपके सामने देखो, यहाँ पे देखो नीचे लिखा ऑनलाइन शॉपिंग नाउ, ये दिख रहा है, ये वाला। इस पे जाके टच करना है सिर्फ। जैसे आप टच करते हो, आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, आप सेलेक्ट कीजिए। नीचे कैटेगरी जो है ना, कैटेगरी पे जाके आपको कैटेगरी वाइज भी मिल जाएगा, जैसे सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। मैं ले लेता हूँ, एक मिनट। ऑफिस बैग लेना मुझे, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सपोज दैट कोई भी ब्लैक कलर वाला कर लिया, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ इसका टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है मैम, आप देख सकते हैं। मुझे बाय करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कलर कौन सा है, क्वालिटी कितनी है, ये सब कुछ है। यहाँ पे जा रहा हूं मैं, तो मेरा एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है, ऑलरेडी मेरा भरा हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये मुझे बोलेगा क्या आप पैसा कैश देना चाहेंगे या कुछ और, तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, राइट। पे चले जाओ, हो गया मेरा ऑर्डर सेलेक्ट, ठीक है। अब मुझे मेरा ऑर्डर देखना है, कहाँ पे भाई मेरा ऑर्डर, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपका ये ऑर्डर है, सीओडी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आपको लगता है यार मुझे मेरा ऑर्डर देखना है, कहाँ पे पहुंचा कहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे सारा दिखेगा। कितने तारीख तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, 20 अगस्त तक। कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। अब मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है, लो कर लो बात। यहाँ पे किस वजह से आप ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, सबमिट कर दो, ओके, ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। सिंपल है। अपना आईडी नंबर कहाँ डालना है? यहाँ पे कुछ आईडी नंबर नहीं डालना है। जब आप अपना लॉगिन करोगे ना, जैसे सर ने लॉगिन करा था, जैसे आप लोग अपना लॉगिन करते हो, वहीं पे बीच में एक बार आता है ऑनलाइन शॉपिंग का। आप लोग शायद अपना आईडी ही कभी ओपन करके नहीं देखे हो फिर तो, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो। मैंने बीच में बड़ा सा बार आता है ऑनलाइन शॉपिंग का, बस उस पर क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपनी शॉपिंग वाली वेबसाइट पे। नहीं, इसके तो अलावा मैम आईडी नंबर डाल सकते हैं, जैसे हम एड्रेस हाँ, बट डालते हैं ना, आईडी एड्रेस। नंबर तो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है। आप पहले लॉग नहीं इन करेंगे, फिर बार आपको दिख जाएगा वहीं पे। नहीं, वैसे ये एक काम और कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं। आप अपना जब भी एड्रेस डालते हो, जब भी अपना एड्रेस डालते हो, तो आप अपने एड्रेस में भी डाल सकते हो। जब भी एड्रेस डालते हो तो उसमें आगे आईडी नंबर डाल के भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी लर्नर्स हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये हमारा दूसरा सेगमेंट की ट्रेनिंग चल रही है। नहीं, एक मिनट मुझे आज यहाँ पे कुछ सवाल कंप्लीट करने हैं। बहुत हाँ, सारे लोग क्या करते हैं, आईडी लगाते हैं, आईडी लगा के प्रोडक्ट रिक्वेस्ट तक नहीं लगाते, मुझे कहते हैं सर ये प्रोडक्ट भिजवा दो। फिर मुझे आईडी निकालनी पड़ती है, पासवर्ड नहीं होता तो उसे कॉल करना पड़ता है, पासवर्ड लेके मुझे रिक्वेस्ट लगानी होती है। आपको मैंने बताऊं, आपको मैंने एक लिंक दिया, वेबसाइट विजिट कैसे करें। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के, आप कोई भी है,
आईडी एक्टिवेशन करने के बाद ये वाला लिंक उसे दे देना कि भैया तेरा पहला स्टेप है, ये वेबसाइट विजिट कैसे करते हैं इसको देख ले। वो खुद से करेगा। अब हम यहाँ पे कमी क्या कर रहे हैं, आईडी लगा दी, उसे कह दी ये आईडी पासवर्ड है भाई, अब तू देख ले, बस अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, वो वाला काम करना है। उसका तो सर स्टेप दे रखा है ऑलरेडी। जो लोग नहीं ले रहे होंगे ट्रेनिंग स्टेप्स, वो उनकी साइट से आ रहा होगा। अदरवाइज चैप्टर वाइज पूरा डैशबोर्ड का ट्रेनिंग और रिकॉर्डिंग सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें सारा कुछ बता रखा है। प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कैसे डालनी है आपको अपनी, और वीकली आप मानोगे नहीं मैम, मेरे पास अभी रोज के ऐसे केसेस आते हैं। सचिन मुझे कहता है वहां से, सर प्लीज इन लोगों की रिक्वेस्ट लगवा दो। मैं चलो ठीक है, मैं आके लगा देता हूँ। फिर उससे मुझे पासवर्ड लेना पड़ता है। अब कुछ महारथी फोन नहीं उठाते तो मैं सचिन को बोलूँ, सर सचिन से पासवर्ड दो, वो पासवर्ड देता हूँ। वही लोग होंगे सर जो ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ट्रेनिंग स्टेप 1 ही यही दी गई है कि आपको डैशबोर्ड की चैप्टर वाइज कैसे अपना कंप्लीट करना है। तो वो और तो मैंने तो मैम पूरे यूट्यूब नहीं पे कर पूरा सकते। फॉर्मेट बना के रख दिया, प्लान, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट विजिट। वेबसाइट विजिट में सब आता है, लॉग इन ऑफ से लेके सब कुछ। उसके बाद फ्रेंचाइजी वालों से क्या नाम, वेंडर कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, रिचार्ज कैसे करते हैं, सब कुछ दे दिया। इसके अलावा जो नया बंदा ज्वाइन हो गया, अब उसे काम कैसे करना है, उस तरीके के सारे वीडियो दे दिए। फिर भी नहीं करोगे तो फिर मैं आपके घर पे आके तो बताने वाला नहीं, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं, क्योंकि मेरा ऑल इंडिया में विजिट चल रहा है, आप लोगों को अनुजा पता है। संघपाल का ले लेते हैं सर क्वेरी। नमस्ते सर, मैं अनुजा संगपाल नमस्कार बोल रही हूँ गोवा से। जी। अ, मेरी मेंटोर है सुनंदा पिस्से, और मुझे कहने में बड़ी खुशी होती है कि मेरी सुपर अपलाइन प्रेरणा मैडम है। तो सर मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे नीचे एक शॉप है। अगर मैं उसको वेंडर बनाती हूँ तो मेरा सवाल ऐसे है कि मेरी टीम बिल्ड नहीं हुई है, तो इससे उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होएगा क्या? मैम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपकी दुकान है, ठीक है, हाँ, ओके आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे ऑलरेडी कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो मुनाफा देना है दे रहे हैं, जो घाटा देना वो दे रहे हैं, ठीक है। ओके। मैं आपकी दुकान पे आके इतना कह रहा हूँ कि मैम आपके दो कस्टमर आ रहे हैं, मैं आपको एनवी शॉपिंग रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। 2 कस्टमर अगर आपके पास एक्स्ट्रा आ भी जाएंगे तो नुकसान कहाँ है, वैसे भी तो आ तो जा ही रहे हैं, हमने कोई आपसे पैसा तो लिया नहीं है, हम तो वैसे एड ऑन कर रहे हैं आपका। अगर आपका अच्छा खासा होगा तो अच्छा खासा काम चल पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। आपने कौन सा उससे 50 लाख रुपए मांग लिए मैम। ठीक है सर, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? श्योर, 100%। ओके, थैंक यू सर। सर और एक थैंक मुझे यू पूछना है, जैसे जी। अभी ये शॉप से, ये हमारा एनवी शॉपिंग से हम लोग ऑनलाइन जो परचेज करते हैं उसमें ग्रोसरी, डिटर्जेंट ये सब भी मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। हमारा बहुत सारा काम ही हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। टेंशन मत ऐसे लीजिए थोड़ा मैम, हाँ हर जी। एरिया पिन कोड पे पहुंचेंगे हम, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओके ओके, ठीक है। और और कोई तो वो क्वेश्चन है। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसका, वो भी एक मेरा क्वेश्चन था जिसका सवाल अभी आपने मुझे जवाब दे दिया है। शॉपिंग में मीन्स कैसे क्या कर सकते हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना उन्होंने, वही एक मेरा क्वेश्चन था, मुझे उसका जवाब मिल गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो नहीं, मच। इसीलिए कहता हूँ ना कि सब लोग ध्यान से सवाल सुनो, क्या पता आपके माइंड में वो सवाल चल रहा हो और वो सवाल कोई और कर दे, उसका जवाब दे दो तो 10 लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए मैम। सर एक वो रह गया अपना, एक्चुअली जो ऑनलाइन शॉपिंग करके आपने दिखाया था, तो क्वेश्चन यही है, क्या उससे रीपरचेज इनकम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा मैम। और प्रोडक्ट कैटेगरी कैटेगरी वाइज कितना कितना परसेंट मिलेगा वो क्लियर कर दीजिए। जैसे आपने बैग का डाला। आपको मैं बता देता हूँ सबसे प्यारी बात, आपने जैसे इस महीने में 400 रुपए की खरीदारी की, आपने अकेले ने, आपकी टीम से भी हो गई, पहले लेवल से लेके 16 लेवल तक 0.5% पैसा बढ़ता है। मतलब पहले लेवल कहने से का लेकर मतलब ये है कोई भी प्रोडक्ट पे ना सर, कोई भी एमआर, समझ रहे हो आप आपका लोग जैसे, कितना? आप लोग इस पावर को समझिएगा गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग जो अमेजोन से, मिंत्रा से या फिर मीशो से जो शॉपिंग करते चले आ रहे हो, आज आप हिसाब लगाना आज तक आपने कितना वहां खर्चा किया है। आप लोग अगर यहाँ से वही आइटम लेंगे, रेट जेन्युइन है और सेम वही रेट आपको मिलेगा, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आप जब यहाँ पे सभी लोग
अपनी शॉपिंग करेंगे अपनी ही कंपनी से, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी यहाँ पे जनरेट होगी एज अ रीपरचेज इनकम। तो वो जो पीडीएफ है ना कंपनी का, एक बार खोल के जरूर देखना, पूरा वहाँ चार्ट बना हुआ है कि आपको रीपरचेज इनकम कैसे बनेगी। 17 टोटल 20 लेवल है, 17 लेवल तक आपको वहां पे जो है पॉइंट कितना रहता है सर, पॉइंट पहले 5%, लेवल से लेके 16 लेवल तक 0.5%। 0.5 और 17 से 20 तक आपका 1% है। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई लेवल 1 पर अगर मेरा 2 टीम साइज है और 2 लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग में जाके, मैं ग्रोसरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम कोई भी आइटम आप उठाते हैं आपका सब पे रीपरचेज बनेगा। तो आपने अगर किसी आपकी टीम में 2 लोगों ने भी शॉपिंग करी तो आपका 0.5 के हिसाब से जितना भी अमाउंट बनेगा वो आपकी इनकम होगी। ऐसे ही धीरे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क यूज करना है, जब आपका 1000 लोगों का टीम साइज होगा, आपकी फिक्स इनकम बहुत अच्छी, आपकी मंथली इनकम सिर्फ ये बैठे बैठे बन जाएगी। और यहाँ पे ये इकलौती ऐसी कंपनी है एनवी शॉपी जो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में आपको ये नहीं बोल रही है कि आप हमारे सो कॉल्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही खरीदो या फिर हमारी कंपनी की खरीदो। जो आप करते आ रहे हो बचपन से लेके आज तक, मीश जिस जिस जिन लोगों को आपने रिच बनाया है अब शॉपिंग कर करके, आपकी बारी है खुद को रिच बनाने की। तो ये सबसे बड़ी और खासियत वाली बात है कि आपको यहाँ कंपल्सेशन, ऐसा कुछ आपको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि आप हमारी ही ब्रांड का प्रोडक्ट लीजिए, आपको जो लेना है आप वो लीजिए। ठीक है, अब ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी को, ये काफी क्वेरी आ रही थी तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो आज से आप जो भी शॉपिंग करेंगे ना, आप अपनी एनवी शॉपिंग की वेबसाइट से जाके शॉप करिए, जो भी आपको लेना है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अपने खुद के लिए, सारा कुछ वहां अवेलेबल है। अभी सर ने वेबसाइट ओपन करके आपको दिखाई है। तो nvshopee.live अपनी वेबसाइट है, अपनी आईडी लॉग इन करिए, वहीं पे बार आ जाता है शॉपिंग का, उस पर क्लिक करेंगे सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप अपनी शॉपिंग वाली वेबसाइट पे। तो ये अच्छे से अब क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है, ठीक है, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। जी ले लीजिए मैम। फातिमा, अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी हाँ जी। सलाम वालेकुम सर। जी मेरा नाम वालेकुम सलाम। फातिमा है, मैं उज्जैन से बात कर रही हूँ। मैं उस्मा मैम के उससे हूँ। सर मुझे ये पूछना था कि वेंडर में मुझे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँ? अपनी शॉप का वेंडर बनाना है मुझे तो। किस चीज की शॉप है आपकी? सर मेरी नाइट 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 ड्रेस और अंडरगारमेंट्स की शॉप है। ओके, मैंने आपको जो वीडियो सेंड किया था शायद तक आपने उसको पूरा देखा था। नहीं सर, आप मेरे पास नहीं आया वीडियो। ठीक है, शायद आप उस्मा मैम से मेरा वो वेंडर वाला वीडियो ले लेना। जी उसके अंदर लास्ट के अंदर वेंडर कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल फॉर्मेट है। एनवी जी शॉपी लाइव पे जाना है, वेंडर वाली लिस्ट देखना, उस पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म सबमिट करना है, जी। स्क्रीनशॉट खींच के आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको अप्रूव कर दूँ। ठीक है। सर एक क्वेरी और है कि अगर मैं वेंडर बनाती हूँ तो मेरी शॉप का मुझे लगा ना, मतलब वेंडर आपके इसमें अगर मैं करती हूँ तो मुझे जीएसटी तो नहीं लाना पड़ेगा नंबर, क्योंकि मेरे पास जीएसटी नहीं है, मेरा न्यू शॉप है। देखो मैम, पहली बात तो ये है कि अगर हमारा बंदा आपसे पक्का बिल मांगता है तो आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, और कोई कच्चा बिल मांगता है तो कच्चा देना पड़ेगा, उसमें जीएसटी की कोई जरूरत नहीं। तो अभी मेरे पास अगर जीएसटी नहीं है तो फिर मुझे पहले जीएसटी लेना पड़ेगा। अगर लीगल में अगर आप आना चाहते हो मैम, तो लीगल तो आपको पता लीगल ही होता है, आज नहीं तो कल जी। कानून से कब तक बचोगे और कब तक हम बचेंगे। नहीं नहीं, कानून से बचने वाली बात नहीं अभी, क्योंकि मेरा स्टार्टअप ही है, 2 महीने ही हुए हैं शॉप को ओपन करे, तो तो फिर इतना उसके मेरा लिए कोई इशू है नहीं है, नहीं। 1 साल तक तो सरकार भी माफ कर देती है। ठीक है, जी हाँ। तो एक बार आप अपने काम को बढ़ाओ, अगर आपको लगता है कि मेरा काम एनपी शॉपिंग में बहुत अच्छा हो रहा है तो आप जीएसटी ले लेना, अगर आपको लगता है कि सर मेरा काम एनपी शॉपिंग में ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है तो मत लेना। जी ओके सर, थैंक यू। सर एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई अपना वेंडरशिप टाइप करता है, जैसे इन्होंने बोला कि मेरा ये बिजनेस है और मुझे एनवी शॉपी से टाइप करना है, तो उस केस में जैसे इनका जीएसटी अगर नहीं है तो ये अपने बिजनेस को प्रमोट अपने नेटवर्क के अंदर ही कर सकती है ना, उस केस में तो नहीं, कंपनी तो कहीं पे प्रमोशन भी नहीं कर सकते हैं। करवाएगी। नहीं, कहीं पे भी कर सकता है। नहीं तो कैसे करेंगी प्रमोट, वही जानना चाह रहे देखो,
एनवी शॉपी के अंदर वो वेंडर है, लेकिन एनवी शॉपी तो जीएसटी पे करता है ना। सपोज दैट आपका कच्चा माल है, ठीक है, हमने आपसे ले लिया, हम अपने नाम से बिल काट देंगे। नहीं, वो तो हो जाएगा सर। प्रमोशन की बात हो रही है कि जनता को कहाँ कैसे पता चलेगा इनका प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वो तो मैम इनको फिर सारा ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये प्रमोशन करेंगे तो बहुत सारे लोग अभी इनके जैसे पास होलसेलर आते होंगे, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है शायद तक मेरे हिसाब से होलसेलर वालों का है, रिटेलिंग वालों का नहीं है, जिसमें 2-3% बचा सकते हैं, ज्यादा नहीं बचा सकते, क्योंकि नहीं आपको सर, पता है मेरा कपड़ों पे। रिटेल शॉप, जी, मेरा शॉप रिटेल है, होलसेल नहीं है। अच्छा रिटेल है, तो जी जाहिर सी बात है मैम, रिटेल वालों को तो उधर कपड़े पे भी तो जीएसटी लगता ही होगा। जी। जीएसटी तो मैम ऑल ओवर इंडिया के अंदर मोदी जी ने अनिवार्य कर दिया है, तो वो तो मैम आज नहीं तो कल आपको पे करना पड़ेगा। कंपनी की वेबसाइट पे अगर हमें अपने प्रोडक्ट शो करने हो तो वो उसकी क्या प्रोसेस है? कंपनी जो उसके अभी लिए आपने मैम साइट बहुत लंबा दिखाई है। प्रोसेस मैंने बताया ना, उनकी खुद की वेबसाइट बनेगी, वेबसाइट बनने के बाद उनके प्रोडक्ट देखे जाएंगे, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है मैम उसमें। अगर अच्छा। आप अपने खुद खुद के प्रोडक्ट अगर कंपनी की वेबसाइट पे डालना चाहते हो, तो सबसे पहले कंपनी से आपको हाथ मिलाना पड़ता है, समझ लो पार्टनर आना पड़ता है। जी मैं सर इसीलिए ज्वाइन हुई थी कि मुझे यहाँ पे टाई अप करना था अपनी मेरी शॉप को एनवी से। स्टॉक तो मैम कोई बात नहीं, हम खुद उठवा लेते हैं स्टॉक, तो अगर आपके पास ज्यादा स्टॉक है तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे सैंपल के थोड़ा सा तौर पे बात। अपनी शॉप को थोड़ा सा डेवलप करना था, मतलब जैसे उज्जैन के कस्टमर तो आते ही है, मुझे बाहर भी मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा ऐसा रखना था कि मेरा माल ऑनलाइन भी जाए बाहर थोड़ा सा। देखो मैम, वो तो देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वेबसाइट बनानी है और जी बड़े स्केल पे वेबसाइट पे काम करना, तो उसका बहुत मोटा पैसा लगेगा, क्योंकि अमेजोन जैसे भी अगर कोई एप्लीकेशन है उस पर भी अगर हम डालते हैं तो उसकी भी फीस देनी पड़ती है, ठीक है। जी। तो सबसे पहले आप वेंडर बनाओ, छोटा वेंडर बनाओ, अगर आपको लगता है सर मेरे कस्टमर बढ़ रहे हैं, उसके बाद खर्चा करना। अभी मेरे कहने से आप बोलो चलो सर आशीष सर आपके कहने से 50,000 रुपये लगा देते हैं, और फिर नहीं चला और आपका प्रोडक्ट में इतना दम नहीं हुआ, तो फिर मैडम आप मुझे बुरा भला बोलोगे कि सर आपने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, और मैं अपने फायदे के लिए कभी किसी का पैसा बर्बाद नहीं। ठीक है उस्वा तो जी को अनम्यूट करना है तो मैम, क्या नाम है, उस्वा जी को अनम्यूट करना बता सकते हैं। हाँ, स्वान म्यूट योरसेल्फ। जी सर, गुड इवनिंग। उषा के फ्रॉम ग्वालियर। प्रेरणा मैम मेरी अपलाइन है और सुपर अपलाइन वासिफ सर है। सर मैं एक्चुअली फातिमा की मैं थोड़ी हेल्प करना चाह रही थी इसमें। उनका मैं समझ पा रही हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो एक्चुअली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाह रही हैं और अपने उस शॉप से का जो भी उनका सामान है वो इस तरह के ऑर्डर्स कलेक्ट करना चाह रही है कि उन्हें बाहर के दूसरे शहरों से भी लोग ऑर्डर करें और कुरियर के थ्रू वो सर्विसेज दे सकें। फातिमा, अगर मैं करेक्ट हूँ तो आप चैट में लिख के यस मुझे बता यस सकती हैं। मैम, यस मैम, यस मैम, ऐसा ही मैं हाँ उसके चाह तो रही लिए हूँ। तो मैम आपको खुद हाँ को पता है कि अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं और नहीं सर, वेबसाइट यहाँ बनाने वेबसाइट का की जरूरत नहीं। नहीं सर, ये वेबसाइट वाला मैटर नहीं है, मैं समझ गई हूँ। फातिमा, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जो इंस्टाग्राम को आप की जो ट्रेनिंग्स आपको देती हूँ मैं, या फेसबुक का जो हम एक प्रॉपर लीड जनरेशन और किस तरीके से हम अपने छोटे से ब्रांड को या बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, डिजिटली किस तरह से हाँ मैम। विजिबिलिटी बढ़ाते हैं आप उनकी। आप ये जब ट्रेनिंग्स लेंगे, आप खुद ये सब कर रहे होंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप अपने ऑटोमेटिकली आपका जो भी शॉप है, जो भी आपका स्टॉक है, आप वहां शोकेस कर सकते हो, रील्स वगैरह बना के, स्मॉल वीडियोस बना के, या आप अच्छे उनके प्रोडक्ट के प्रॉपर पिक्चर, प्रेजेंटेबल पिक्चर्स लेकर के आप डिजिटली उनको प्रमोट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छी लीड्स आएंगी। इसके लिए आपको प्रॉपर जो हमारी ट्रेनिंग रेगुलरली चल रही है आप वो करिए और उनको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो पर्सनल लेवल पे भी काफी चीजों में मैं और प्रेरणा मैम आपको इस लेवल पे गाइड कर देंगे। एंड इसका वेंडर, अगर ये वाला इशू है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ प्रोडक्ट क्रिएशन से लेके लॉन्चिंग तक आप लोग सीखेंगे, टेक्निकल पार्ट है ये, तो ये हाँ इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप उस चीज को अभी के लिए स्किप कीजिए, हाँ, वो हम कंफ्यूज हो गाइड रही कर है देंगे। फातिमा। हाँ। फातिमा को मैंने ही ज्वाइन कराया है, इसलिए मुझे फातिमा का पूरा रिक्वायरमेंट पता है। तो आई ठीक एम है, वेरी मच श्योर तो कि मैं कोई और बात प्रेरणा नहीं मैम है वो। आपको बहुत हेल्प कर देंगे हाँ, फातिमा। वो टेक्निकल पार्ट है, वो हम लोग आपको गाइड कर देंगे। ओके मैम, थैंक यू।
ओके, थैंक यू सर, मैं इसीलिए बस अनम्यूट कर रही थी। थैंक यू सो मच। ओके डियर, ओके। नेक्स्ट प्रीति अनम्यूट योर। आप मुझे बताएं, आप स्क्रीन शेयर करके बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है। नीति जी स्क्रीन शेयर करके हाँ बता जी दो। हाँ जी सर, ये एनवी शॉपी, हाँ ये वाला बोल रही हूँ मैं आपको। हाँ ये मिल गई सर मेरे को, ये वाला बोल रही हूँ मैं सर। इसमें कैसे करना है, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये ऐप मैम सबसे पहले तो वहां वहां के लिए अवेलेबल है जहां जहां पे शॉपी है। अब आप प्रीति जी मेरे हिसाब से रेवाड़ी वाले हैं ना, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो हाँ मैम जी। आपके अभी वहां पे ये ऐप काम नहीं करेगा। प्रीति अच्छा, आप नहीं करेगा। कंफ्यूज मत होइए। प्रीति सुनिए, आपको इस पे कुछ भी हाँ नहीं करना है। एनवी मार्ट अभी जो आपको वेबसाइट दिखाई थी ना, वहां से शॉपिंग करनी है हाँ आपको। जी, ओके ओके ठीक है ठीक है, मैम। कि ये एनवी हाँ मार्ट जी उनके लिए है जहाँ पे एनवी मार्ट अवेलेबल है। जैसे डी मार्ट होता है, जियो मार्ट होता है ना, ऐसे ही एनवी मार्ट हाँ जहां जी जहां जिस जिस सिटी पे अवेलेबल है वो लोग यहाँ से कर सकते हैं सारी शॉपिंग। बट आप लोगों को अपनी एनवी शॉपी की वेबसाइट जो भी सर ने खोल के दिखाई थी वहां से करनी है, जिसकी सिटी में नहीं है। ठीक है। हाँ जी मैम, थैंक यू हाँ, मैम। ओके। थैंक यू सर आपको भी। थैंक अभी कौन 1 to 5% कट के आपको वाउचर में से कट जाएगा। जैसे 100, फॉर एग्जाम्पल 500 की आपने शॉपिंग करी, तो वहां से 50% या जो भी आपको वहां डिस्काउंट मिलेगा वो आपके वाउचर में से माइनस हो जाएगा। आपको पे करना है 495 या जितना भी 490, जितना भी आपका माइनस हुआ है डिस्काउंट। तो ऐसे आप धीरे धीरे करके वाउचर अपना यूज कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आप प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हो। न्यूट्री वेदिका पे सीधे 50% मिल जाएगा, मतलब सिर्फ आधे पैसे देने हैं और आधे वाउचर से आपके कट हो जाएंगे। डिपेंड करेगा आप प्रोडक्ट कौन सा लेते हैं। ठीक है, तो वाउचर आप लोगों को ऐसे यूज कर लेना है अपना। और हाँ एक चीज मैं आपको बता ओके देना मैम। चाहता हूँ, यहाँ पे एक बहुत सारा मेरे पास ये सवाल जवाब रहता है। न्यूट्रीवेदिका के जो जी प्रोडक्ट है आप सब लोग अपना कूपन यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर शॉपी पास में नहीं है तो फिर वो वाला नहीं होगा। वो शॉपी से ही आप कर सकते हैं। रखिए, वो लाइफ टाइम एक्सेस है और 2030 तक होपफुली काफी सारी सिटीज में हमारी फ्रेंचाइजीज या वेंडरशिप ये सब हमारा ओपन हो ही जाएगा। जिस हिसाब से स्पीडली अभी खुल रही है यस डेली बेसिस पे 2-3 फ्रेंचाइजी, उस हिसाब से आपकी सिटी में भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आप तब उसको रिडीम करवा लेना अपना 2400 का वाउचर। और जी एक मैम। मैं यहाँ पे सर सभी मुझे लोगों ये को कहना यहाँ पर, चाहूंगा, सभी लोग मेरा थोड़ा सा बात को सुने। गाजियाबाद में मैम खुलेगी क्या आपके? गाजियाबाद तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी इतना पास में है, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। कल आप एक बार सभी लोग जो दिल्ली से हैं, जो गाजियाबाद से हैं, जो पास में नियर बाय जितने भी हैं, कल सर और मैम का बर्थडे है, तो कल 11 बजे फंक्शन है, 11 से लेके 2 बजे तक, तो आप सभी लोग जरूर आइएगा। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि एनबी शॉपिंग के अंदर आप लोगों को 2400 का कूपन मिला हुआ है, आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो। मेरठ में आ जाएगी मैम, मेरठ में अगले महीने में मेरठ में शॉपी आ जाएगी। पहले मेरा टॉपिक तो क्लियर होने, तो बार बार बीच में मैसेज करता हूँ, मैं भूल उठ जाता हूँ। फिर मेरठ का रास्ता पकड़ता हूँ तो फिर बोलते हैं मुजफ्फरनगर चलो, मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ तो फिर बिहार चलो। सबर करो, रुको जरा, रोबोट सब नहीं हुई पूछ रहे इंसान। हैं यहाँ कब ओपन होगा। हो जाएगा गाइस, हो जाएगा, टेंशन मत आप लीजिए। सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सभी लोगों को एनबी शॉपी के प्रोडक्ट चाहिए न्यूट्रीवेदिका के, तो आप सभी लोगों के पास 2400 का कूपन है, तो आप मुझे मैनुअली ऑर्डर भी दे सकते हैं। मैं आपके ऑर्डर लगा के आपका प्रोडक्ट भिजवा दूंगा। वैसे सभी लोगों के पहुंच रहे हैं, तो जिन लोगों के प्रोडक्ट लेने हैं अभी, जैसे फेस वॉश है, तो जितना उसका एमआरपी है उसका 50% आप मुझे पेमेंट करें। और 10 क्या, का तो 2400 का वाउचर इसी में यूज कर लो ना। 50% सीधे ऑफ मिल रहा है। अभी तो फेस मैनुअल वॉश भी आ रहे हैं 2। मैनुअल ऑर्डर मैंने मैम सबको कह रखा है, आप सभी लोगों को मैं बता रखा हूँ कि अगर आप जैसे भी ऑनलाइन पे नहीं आना तो मैनुअल मंगा सकते हो। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा अपने ऑफलाइन के माध्यम से, मैं आपको पेमेंट नंबर भी दे ओके दूंगा। इस नंबर पे पेमेंट करें, क्योंकि आप कई बार लोग कंपनी में कर देते हैं फिर वहां कर देते हैं, फिर वो मिलता नहीं है। तो मैंने सारा फॉर्मेट दे रखा है, आपका आईडी नंबर, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपका एरिया पिन कोड, मोबाइल नंबर और पेमेंट नंबर दे देता हूँ कि इस नंबर पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए, मैं आपका प्रोडक्ट भिजवा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको मैनुअल ऑर्डर देना है तो अपने अपलाइन से मेरा नंबर ले लेना। जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जैसे शैम्पू, फेस वॉश, कुछ भी आप लीजिए, और 2400 का कूपन जल्दी से जल्दी यूज कीजिए, ताकि आप लोगों की जो माइंड में जो रेस चल रही है ना कि यार इस बंदे का पैसा लगाया, वो बंदा हमें क्या कहेगा, तो हमें सबसे पहले
अपने कूपन यूज करने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए मैम। नेक्स्ट सर मेरा एक और क्वेश्चन, ठीक। ये कोटा राजस्थान में हमारे जो नियर बाय एनवी शॉपिंग कब ओपन होगा? मैम आपके कोटा राजस्थान के अंदर हमारी शॉप ही ऑलरेडी है 12 रोड पे, और मैं हो तो सकता है वो 19 या 20 तारीख को कोटा राजस्थान आएगा, ठीक है। तो जी वहां पे मैं सभी जी लोगों को इनवाइट करूंगा शॉपी पे, आप सभी लोग आइएगा 20 जी या फिर 21 या 22 तारीख को, जैसा भी होगा, जैसा टाइम मिलेगा मुझे। हो सकता है तो मैं कल रात को रवाना हो जाऊँ, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है। मैं उड़ता परिंदा हूँ, तब चाहे उड़ सकता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। रचना को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, रचना ने भी हैंड रेस किया है। रचना अनम्यूट करो। 400 में ज्वाइनिंग की थी, आईडी लगाई थी अपनी। हाँ सर वो प्रोडक्ट जो मतलब कि जो आपने वो प्रोडक्ट मिलता है एक 1100 में, तो वो सर मैंने ना मतलब कि अपना डैशबोर्ड सारा क्लियर कर लिया, सारा कुछ हो गया ना, वो पेंडिंग से चला गया मेरा प्रोडक्ट। तो वो अभी कैसे ठीक होगा वो, मतलब कैसे मेरे तक एक पहुंचेगा? वो काम पेंडिंग करना, आ रहा आप अपना आईडी नंबर है। जी मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं कल आपको उसकी ट्रैकिंग आईडी भिजवा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके। और मेंटोर वासिस सर है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन यही है, जब मिली मैम का क्वेश्चन है, एक्चुअली मिली मैम के डाउन में पूनम झा मैम है, वो उन्हीं की स्पॉन्सर है। रीपरचेज में उन्होंने 3000 की परचेजिंग पूरी कर ली है, जो पर मंथ की होती है। बट ना मैम तो मिली मैम की रीपरचेजिंग कमा रखी है और ना ही पूनम मैम को आ रखी है, और पूनम मैम उनका ने अपनी कूपन यूज हुआ है लेफ्ट मैम, आईडी से करी। मेरी बात हो गई। उनका कूपन यूज हुआ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या हाँ तो बताइए कूपन सर। यूज कर लो या फिर रीपरचेज ले लो। अच्छा ये भी है इसमें? ये तो पहले ही बताया था ना, कूपन अगर यूज होगा तो उसमें रीपरचेज इनकम नहीं बनेगी नहीं ना। नहीं, कूपन कहाँ यूज हुआ सर? उन्होंने तो वो सुपर मार्ट से यूज करे, मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला है उसमें तो कूपन उसमें यूज ही नहीं होगा। वो कल आप देख लेना, कल पूरा कूपन यूज हुआ है दिखेगा आपको, ठीक है। लड़के हाँ ने सर, क्या है कि एक और ये भी क्वेरी है हाँ कि जैसे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाके करता है तो वहां से कूपन यूज हो सकता है या नहीं? वहां से नहीं हो नहीं, सकता वहां ना। पे ऑलरेडी मैम कूपन लगे हुए हैं, वहां पे रीपरचेज ही आएगी। अब सारे लोग कूपन यूज करेंगे तो फिर रीपरचेज कहाँ से लोगे आप लोग, इस चीज को तो समझो आप। सर अब वो तो उसने फिर वहीं से करी है ना, क्योंकि उसके पास तो स्टोर ही नहीं है पूनम झा मैम के पास, तो वो तो ऑनलाइन उन्होंने स्टोर से ही तो मैम, कर रही है। अरे मैम उन्होंने न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट लिए हैं, आपको पता भी है पूरा बात। तो न्यूट्री वेदिका के जो प्रोडक्ट वेबसाइट से लेंगे उनको कूपन यूज हो जाएगा वहां पे, जी, ऐसा सर? उनसे भी हो जाएगा। आप मुझे मैनुअल ऑर्डर दे सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा। और जो सर ग्रोसरी वाला है ना, उस बंदे ने क्या किया, उनका बिल ना तो कूपन में यूज किया ना रीपरचेज में काउंट किया। वो मेरी बात हो गई थी रत्ना मैम उनसे। आप जब भी सर किसी एक बार, शॉपिंग पे जाते हो, सुनिए मेरी बात पहले, सबसे पहले हाँ सारे जी। लोग, जब भी किसी शॉपिंग पे जाते हो, एनवी शॉपिंग का जो सुपर मार्ट है उस पे आप जाते हो, तो आप वहां जाके सबसे पहले अपना परचेजिंग कर ली। उसे बोलो सर मेरा 5% कूपन यूज करना है। ग्रोसरी वाला है ना, ग्रोसरी वाला, उसे बोलना मेरा 5% कूपन यूज करना है, चाहे सुपर मार्ट हो चाहे कोई भी मार्ट हो, 5% ग्रोसरी पे। इसके अलावा कपड़े जूते चप्पल वालों से कितना परसेंट लेना है, जहां जहां पे हमारी जो डील हो रखी है 15%, तो बोलो सर 15% कूपन यूज करो हमारा भी का, तो आप मेरे सामने करो, ठीक है। नहीं उसके तो ये बाद सर बोलना पड़ता है या फिर वो उनको पता होता है कि 5% इस पे कटेगा, 15% इस पे कटेगा? मैम वहां पे जैसे आपको पता होगा ग्रोसरी वालों से हमारी डील होती है 5% की, तो आप 5 ही काटोगे, 10% तो काटोगे नहीं, हाँ, मैं ठीक है। वही पूछ रही हूँ, कस्टमर को बोलने की जरूरत तो नहीं है ना ये चीज। नहीं, एक बार क्या होता है, जो शॉपी वाले होते हैं ना वो जरा देर होशियार होते हैं, वो सोचते साला 1% और बच जाए तो सही है ना। वो सोचते 4 ही कर दो, 3 ही कर दो। आप खुद समय कर, सर मेरा बिल काटिए, जी सर कितना हुआ, 5,000 का, सर 5% डिस्काउंट लगाओ, कितना हो गया, 4750, ठीक है आप उतना ही दो, बाकी चाहे वो कितना ही काटे। हाँ, अगर मतलब एनवी कंपनी का प्रोडक्ट ये है, यूजर को ये पता होना चाहिए कौन से प्रोडक्ट पे आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, ताकि आप बिलिंग में चेक कर लो। ग्रोसरी लिया है तो 5% कट होना चाहिए आपके वाउचर जैसे में से, मिली क्लॉथिंग मैम लिया है जैसे तो होगी शायद से, 15%, न्यूट्री मिली मैम वेदिका ने भी लिया है तो 50%। आज मिली मैम ने ऑर्डर किया था, तो उनको पता है
50% वो 10% कूपन और यूज करा दिया मैंने उनका, तो उनका 60% फायदा हो गया। ये सिर्फ टीम इन्फिनिटी और टीम वासिद अली के लिए ऑफर है, हर किसी के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। वरना 50% ही कूपन यूज होता है, हम तो 10% मेरी तरफ से और करवाता हूँ, कोई ना डाउनलाइन खुश रहनी चाहिए। और ओके, सेक्टर नोएडा सेक्टर 63 के आसपास जितने भी मेंबर है, आप मार्ट है अपनी कंपनी में के अंदर ही हेड ऑफिस में, आप वहां जाके भी शॉपिंग कर सकते हैं, वहां सब कुछ अवेलेबल है, क्लोथिंग से लेके आपके और अदर आइटम्स भी। जी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नीलम, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग सर। जी, मैं जी। मिली मैम की टीम से हूँ और मेरी मेंटोर में रचना मैम है। सर जी। मेरा क्वेश्चन भी यही है, जैसे मान लीजिए कि रिपर्चेज से मैंने परचेज किया, तो वो मेरा जैसे जो रिपर्चेज जो आता है मतलब आपके आईडी में, वो नहीं मिलेगा हमें? क्यों नहीं मिलेगा मैम? अगर मैंने आपको क्या बताया, 2 ऑप्शन है, या तो कूपन यूज कर लो या फिर आप रीपरचेज ले जाओ। क्योंकि जो भी शॉपी ओनर होता है ना, वो तो या तो हाथों हाथ आपको पैसा दे देगा या फिर वो कंपनी में पैसा पे करेगा। वो आप ये नहीं सोचते हो सर, वो मुझे भी डिस्काउंट दे दे, कंपनी में भी पैसा कर दे, तो वो पागल नहीं है। हमने नहीं जो मैं डील सर, की है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने वाउचर यूज किया, तो वो वाउचर में जैसे मैंने आपको मैनुअली दिया था, ठीक है, तो अब आज तो एक मेरी टीम से रजनी जी खरीदी, करीब 3,090 की प्रोडक्ट थी सर, और उसमें मतलब वाउचर यूज हुआ, तो उसमें जो वाउचर यूज हुआ, तो ऊपर वाले को वो परचेज का इनकम आएगा रिपर्चेज वाला? मैम कहाँ से आएगा? जब रीपरचेज आपको ही नहीं चढ़ी तो उनको कहाँ से चढ़ेगी? सबसे पहले इसलिए कहता हूँ कि आपको बेनिफिट मिल गया। जैसे सपोज दैट यू, आपने 5,000 का राशन खरीदा, ठीक है, या कुछ भी खरीदा, अब उसमें 5% 250 रुपए है, या तो 250 रुपए वो कंपनी में बांटेगा, देगा बंदा, तो 250 रुपए आपका पहला लेवल से लेके 16 लेवल तक 0.5% बट गया, ठीक है, और 17, 18, 19 लेवल पे 1-1% बढ़ गया। जो 250 रुपए आया वो तभी तो देगा कंपनी में, या फिर वो आप उसको, उसने आपको हाथों हाथ दे दिया, तो फिर जो हाथों हाथ दे दिया आप थोड़ी बांटोगे। सबसे पहले कूपन यूज करो आप सब लोग अपना। जैसे 2400 का कूपन यूज हो गया, फिर आप, वो बंदा बोलेगा आपका कूपन है कि नहीं सर, तो 250 रुपए जो आपको वापस दे रहा था वो पैसा कंपनी में पे करेगा, और वो पैसा बटेगा। जब कंपनी में पैसा जाएगा तभी तो बटेगा। सर जैसे मान लीजिए कि आज 3,000 का शॉपिंग हुआ कूपन लगा के, ठीक है, तो वो कूपन में मेरा कितना डिडक्ट हुआ, मतलब कितना उसमें माइनस हुआ? जैसे अगर आपने 3,000 का ग्रोसरी खरीदा है, तो 3,000 का ग्रोसरी का नहीं सर, 5% ग्रोसरी माइनस नहीं, होगा। न्यूट्री वेदिका है सर। तो न्यूट्री वेदिका तो 60% माइनस होगा आपका मैम। अच्छा, मतलब उसमें जो 2400 का वाउचर है उसमें 60% माइनस हो जाएगा? जी, आपका आईडी नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर गलती से किसी ने नहीं किया होगा तो फिर करवाना पड़ेगा। ठीक है मैं तो सर, वो यही मैंने बोलूंगी आप सभी को, आप लोग 2400 वाला वाउचर न्यूट्री वेदिका में ही यूज करो, बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ऑनियन शैम्पू मंगा लो, फेस वॉश मंगा लो, आप मल्टीविटामिन ले लो, सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सर, काफी कम है। एक्सक्यूज मी सर, जैसे इसके पहले मैंने जुलाई मंथ में 844 रुपये का शायद किया था, 844 या 864 रुपये का मैंने रिपर्चेज किया, तो मेरा 60% 2400 वाउचर से डिडक्ट हुआ होगा? अगर बंदे ने नहीं किया होगा तो आपके लिए फायदा है। नहीं सर, मैंने आपको ही दिया था, मैं वहाँ कंपनी में नहीं की थी, न्यूट्री वेदिका का आप ही मुझे मैंने व्हाट्सएप प्रोडक्ट कर लिया। देना, सुनिए मेरी बात, आप अपना आईडी नंबर दे हाँ, देना मुझे, और आपने यस कितने सर, परसेंट की न्यूट्री वेदिका की वो भी लिख देना, वो भी कर देना, मैं करवा दूंगा उनसे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। और अगर नहीं यूज हुआ हो ना तो आपके लिए तो बेनिफिट है, आप नेक्स्ट टाइम कर लेना। नहीं सर, बेनिफिट तो है, मगर होता क्या है, जैसे हम लोग तो जैसे बंदे को इसलिए रिपर्चेज करवाते हैं कि ताकि हम लोग को भी बेनिफिट हो, जब तक ये 2400 का वाउचर यूज होगा तो फिर हम लोग को तो कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं ना। नहीं मैम, तो पहला बेनिफिट तो आपको मिल गया ना, ताकि आपकी रिस्क खत्म हो गई। आप लोगों को कह सकते हो कि भैया मैंने 1100 दिया, मुझे 2400 रुपये मिले हैं, मैं नुकसान में नहीं हूँ। ओके, यस सर, यस, ठीक है, आप मुझे भेज ठीक है, दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक मैम। है सर।
नेक्स्ट सोनल, अनम्यूट योरसेल्फ। तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, सबसे पहली बात ये है। अगर आप वेंडर टाइप करा सकते तो बहुत अच्छी बात है। वेंडर टाइप नहीं है तो जहां से पहले राशन ले रहे थे वहीं से लेते रहिए, राशन तो बंद करना नहीं है। और जिस दिन आ जाए बहुत अच्छी बात है। हमारा तो टारगेट है कि मैम ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारा फ्रेंचाइजी ओपन हो। आप टीम बनाने पे फोकस करो, वेंडर मैं बनाने के लिए खुद आऊंगा। और फ्रेंचाइजी आप खुद खुलवा सकते हो तो खुद भी खोल सकते हो, और नहीं तो एनबी शॉपिंग के पर डे यहाँ पे आज भी 7 फ्रेंचाइजी रन हुई है। बहुत जगहों पे मैं आपको भेजूंगा। अलीगढ़ में हुई है, अलीराजपुर, पुरुलिया, अयोध्या, और क्या नाम, एक दो जगह और है यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भरतपुर राजस्थान। ठीक है। और एमपी, सॉरी क्या नाम, मणिपुर आसाम। मणिपुर आसाम के अंदर भी हमारा बहुत ही जल्द मार्ट आने वाला है। ओके, तो हमारा टारगेट है फ्रेंचाइजी ओपन करने का, बाकी आप खुद देख सकते ठीक है। नेक्स्ट जल्पा, अनम्यूट योरसेल्फ। आपका कोई क्वेरी है जल्पा? गुजरात अहमदाबाद से हूँ। सुनी होगी मैम की बात, सुनी होगी। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी के जो सोशल मीडिया के ऐप हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, और सर मैं वेंडर कैसे बनाऊँ, ये सब कैसे करूँ, क्योंकि अभी तो मैं होलसेलर से माल ले रही हूँ। आपके क्लाइंट कौन है? नहीं सर, अभी क्लाइंट इतने नहीं है, अभी स्टार्टअप ही किया है मैंने, तो ये 2 मंथ्स हुआ है। क्लाइंट कौन है, मतलब आपको किसने ज्वाइन कराया एनबी शॉपिंग? भावना मैम है, भावना मैम। अच्छा, भावना मैम से पूछिएगा कि वेंडर कैसे टाई अप करते हैं, वो आपको पूरा ओके प्रोसेस समझा देगी। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन। थैंक यू सर। नेक्स्ट 3-4 और है सर, बस ये लास्ट ले लेते हैं। ज्योति, ज्योति अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। हाँ हाँ हाँ, जी, हाँ जी। पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम ज्योति बॉलीवाल है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरी अपलाइन विनीता तोमार है और सुपर अपलाइन वासिर अली सर है। सर मेरा एक सवाल था, जैसे हर महीने हम एक महीने में हम 3,000 की शॉपिंग करते हैं। मान लो मैंने और एक बार शॉपिंग करनी है तो मैं दूसरी आईडी से कर सकती हूँ? कर सकते हैं मैम, और जैसे लेकिन सर अगर आपको सीपीटीओ करना है ना, जी सर। अगर आपको हर महीने सीपीटीओ करना तो फिर एक ही आईडी से करना पड़ेगा। नहीं जी सर, कंपलसरी है ना, 3,000 कर सकते हैं। तो मेरे राशन का जो बिल आता है, हम जॉइंट फैमिली में, तो मेरा 10 तक पहुंचता है, कभी कभी 8 तक पहुंचता है। तो मैं दो दो आईडी से हर महीने 3-3 हजार की शॉपिंग कर सकती हूँ? कर सकते हो। और सर जैसे अभी महीने का है तो मैं ब्रेक ब्रेक लेके कर सकती हूँ? जैसे मैंने मतलब एक हफ्ते में 1,000 की, दूसरे महीने 2,000 की, ऐसे कर महीने सकती? का टोटल 3,000 का बिल होना चाहिए मैम। अच्छा, मतलब ब्रेक लेके कर सकती हूँ ना सर मैं? जैसे मैंने आज जी एक हफ्ते पहले 500 की ली है, फिर मैंने उसके बाद 2,000 की ले ली, जी, तो वो बिल संभाल के रखना पड़ेगा सर? बिल संभाल के रखना पड़ेगा आपको। और सर एक और सवाल है, अभी फरीदाबाद में आपने वेंडर टाइप किया था, तो बिल में हमारा जो वो आईडी नंबर है वो शो नहीं करता है सर। कैसे? मतलब आईडी नंबर शो कर, उनसे मैंने बिलिंग कराया लेकिन उन्हें पक्का बिलिंग दिया, लेकिन कोई आईडी वाईडी नंबर नहीं जोड़ा उनने मेरा। अच्छा, कौन सी जगह, जहाँ पे आप सोसाइटी में है वहां पे, या फिर हाँ जी सर, जहाँ पे सोसाइटी में। शॉपी है? सर शॉपिंग में भी है, और जहाँ से मैंने आपके एनबी शॉपिंग वहां से लिया था नोएडा से, उसमें भी कोई बिल की आईडी नंबर नहीं था मेरा। अच्छा, कोई बात नहीं मैम, कल मुझे आप दोनों बिल भेज दीजिएगा, मैं करवा दूंगा कंपनी से। ओके ओके, डन सर। थैंक ओके, यू सो मच। थैंक यू। ओके सो डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरी अप्लायंस सुंदर जरीन मैम है। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आईडी लगाई थी, उसके बाद वहाँ पर केवाईसी अपडेट का ऑप्शन आया था, तो मैंने वो सब फिल कर लिया। बट मैंने वहाँ जब पैन कार्ड का फोटो अपलोड किया तो वो वहाँ पर कुछ पेंडिंग आ गया। फिर मैंने दोबारा कोशिश की तो वो वहाँ पर पैन कार्ड का फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा। तो आप प्लीज उसको बता देंगी कैसे करना है?
कोई बात नहीं सदफ मैम, आपका पैन कार्ड का जो फोटो है वो आप मुझे भेज दीजिएगा, वरना आपके जो अपलाइन है आप उन्हें कहना कि कंपनी के जो कस्टमर केयर का नंबर है या अकाउंटेंट का नंबर है आप उन्हें भेज देना, क्योंकि केवाईसी एक बार होने के बाद अगर आप दोबारा से करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब आपने शायद तक सबमिट पे रख दिया होगा, तो सबमिट हो गई केवाईसी, लेकिन आप पैन कार्ड वहां पे अपलोड नहीं हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, या तो पैन कार्ड का फोटो आईडी नंबर भेज दीजिएगा, आपका पैन कार्ड अपलोड करवा दिया जाएगा। ओके मैम। केवाईसी से रिलेटेड डेडिकेटेड नंबर्स हैं, हम लोग कम्युनिटी में लगातार भेजते रहते हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो अप्लायंस से ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली हेल्प कर देंगे। उसमें सारे डेडिकेटेड नंबर्स दिए हुए हैं आप सभी को, अगेन कम्युनिटी में एक बार डाल देंगे। ठीक है, तो आपका जो इशू है अकॉर्डिंगली आप उसी डिपार्टमेंट में जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। ममता, अनम्यूट योरसेल्फ ममता। कोई क्वेश्चन है आपका ममता? यस मैम, यस मैम। गुड हाँ इवनिंग सर। पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए, अब बस 10 मिनट ही रह गए हैं, फिर एंड करेंगे सेशन। मेरा नाम ममता पाठक है, मैं बैंगलोर से हूँ। मेरी अपलाइन नेहा मैम और सुपर अपलाइन रचना मैम है। मुझे यह पूछना था कि तो कि एक आईडी तो अभी एक्टिवेट है, हम लोग एक ही आईडी पे वर्क कर रहे हैं, तो जो हम रीपरचेज करते हैं तो उसके लिए अपनी इनकम जनरेट करने के लिए हमें सेकेंड आईडी थर्ड आईडी में भी एक्टिव करने की रिक्वायरमेंट है क्या, या सेम आईडी पे हमारी इनकम आती रहेगी? मैम अगर आप नीचे वाली आईडी पे रीपरचेज कर रहे हो तो उसको ग्रीन करना कंपलसरी है। ठीक है, हेलो हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। आवाज आ रही है ममता, मेरी? ममता आपने कब ज्वाइन किया हेलो है? ममता आपने कब ज्वाइन किया आवाज है? आ रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपने कब ज्वाइन किया है? आई थिंक ममता की साइड नेटवर्क इशू है। मेरी वॉइस अगर उनकी वेंडर आईडी बनाते हैं तो? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ आईडी बना के उनको देनी है और फिर अपन उनके पास कस्टमर भेज सकते हैं। जी, और फिर उनकी शॉप का जो प्रमोशन है अपन मतलब अपन को खुद से ही करना पड़ेगा ना, कि कंपनी में बोलना पड़ेगा? किस चीज के लिए? ग्लोसरी की है सर। आपने शायद तक वेंडर वाला वीडियो नहीं देखा मेरा? देखा है सर, लेकिन उसमें जो अप्रूवल बोला गया है कंपनी से जब तक आएगा उसके अप्रूवल बाद। के लिए एक नंबर है, शायद तक मैम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां पे उनको वो स्क्रीनशॉट भेज देना, वो अप्रूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ही प्रमोशन कर सकते हैं ना अपन उस शॉप का? अप्रूव करने के बाद ही करना सही रहता है, क्योंकि अगर बिना अप्रूव किए हुए कर दिया तो फिर लोचा हो जाएगा। इन केस अगर उनका अच्छा चल गया तो फिर इन फ्यूचर अपन को उनसे कुछ पेमेंट लेना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी 2400 का अगर वाउचर हमारा खत्म हो जाता है न्यूट्री वेदिका में, और फिर अगर हम न्यूट्री वेदिका मंगवाते हैं तो फिर हमको डीपी प्राइस मिलेगा कि एमआरपी से ही मिलेगा? डीपी। डीपी से मिलेगा। अभी एमआरपी से हमारा कट होगा, बाकी या डीपी से मिलेगा? आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं एक तरह से, तो सभी को डीपी प्राइस पे ही मिलेगा। ठीक है, एमआरपी पे नहीं मिलेगा। नहीं मैम, जो अभी 2400 का वाउचर तो एमआरपी से कटेगा ना? हाँ वो वाउचर है, एक्चुअली वाउचर तो अलग चीज हो गई। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नेक्स्ट आदिल जी, जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए, क्या क्वेरी है आपकी? उसके बाद लास्ट युसरा को लेंगे सर, उसके बाद सेशन को फिर माइंड अप करेंगे। आदिल अली, फिरोजाबाद। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। आदिल अली फिरोजाबाद से जी। आज का सेशन बहुत शानदार, जानदार, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जितने भी लोग अपना अपना क्वेश्चन रख रहे हैं और आप बहुत बेहतरीन तरीके से सब लोगों को मतलब बता भी रहे हैं, और जितने लोग बाकी के हैं वो सब सीख भी रहे हैं। भरतपुर में मतलब कहने का राजस्थान जो फ्रेंचाइजी आ रही है जी, तो क्या उसकी लोकेशन जानकारी मिल सकती है? जी सर, वो पोस्टर रिलीज कर देंगे जब ओपनिंग होगी उससे 10 दिन पहले। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलिए और फिरोजाबाद जी के जितने भी मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ, फिरोजाबाद में जिस चीज की भी टीम है तो आप सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर की खुद की शॉपी है एनवी शॉपी के अंदर, ठीक है। यही वहाँ पे सारी शॉपी संभालते हैं। तो फिरोजाबाद में और भी हमारे टीम इन्फिनिटी के लीडर गए थे वहाँ पे, और वहां से बहुत अच्छा सामान वगैरह परचेज किया, सबने कूपन वगैरह भी यूज किए हैं। तो आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि आदिल अली जी फिरोजाबाद से हैं। और जो बैंगल्स का जो काम है, चूड़ी का काम है, वो भी अब एनवी शॉपी के अंदर टाई अप होने वाला है। तो आप अपनी मनपसंद जो भी बैंगल्स वगैरह लेते हैं, चूड़ियां वगैरह, वो भी अब एनवी शॉपी के अंदर आपको मिलेगी सर के माध्यम से। ठीक है, तो फिरोजाबाद में जिसकी भी टीम हो तो कनेक्ट हो जाइएगा बेफिक्र होके। ओके, युशरा जी आपके लास्ट माइक में ऑनलाइन मैंने ऑर्डर लगाया था, आपने सर जो मुझे सिखाया था ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाते हैं उसमें, जी वो मैंने ऑर्डर कैंसिल नहीं किया था सर, और उसका रीपर्चेस इनकम भी शो नहीं कर रहा आईडी में। प्रोडक्ट आ चुका 12 जुलाई को मैंने लगाया था सर, कल 1 महीना हो गया है उसके लिए। एक काम कीजिएगा, कल सुबह मुझे आप बताइएगा, मैं उसको चेक कर जी लूंगा, ठीक है। जी सर। शायद तक हमने आईडी नंबर डालना भूल गए होंगे कहीं पे, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जी सर, ओके ओके, एंड थैंक यू सर, इतना अच्छा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अभी सर ने वैसे तो एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे दिया है कि जैसे जो हमारा वाउचर है जब तक वो रिडीम नहीं होगा तब तक हमारा जो 3000 का मंथली परचेजिंग है वो हमारा तब तक नहीं काउंट होगा जब तक हमारा वो वाउचर पूरा तरह से खत्म नहीं हो जाता, राइट? राइट। नहीं, आप चाहो, आप हम्म एक चीज और, मैं एक सवाल का जवाब दे सकता हूँ। जो बंदे चाहते हैं कि सर हमें रीपरचेज लेना है, हमें वाउचर यूज नहीं करना, ठीक है, ठीक ताकि है, मुझे भी बेनिफिट मिले, मेरे अपलाइनों को भी बेनिफिट मिले, तो ठीक आप है, कोई इश्यू नहीं है, आप वाउचर यूज मत कीजिए। आप 3000 की पूरी रीपरचेज चढ़ाइए कंपनी में कि सर मुझे रीपरचेज इनकम चाहिए, मेरी टीम को चाहिए। ठीक वाउचर है। तो आपके ऊपर डिपेंड है मैम, आप चाहो तो यूज कर बट सकते हो। बट वो वाउचर फिर वो ठीक है मैं समझ गई, बट वो वाउचर फिर यूज कैसे होगा? वो वैसे ही यूज पड़ा आपको करने का तरीका बताया गया है। अगर आप नियर बाई एनवी सुपर मार्ट के हैं, जैसे हम्म हमारा नोएडा में है, तो वहाँ पे 50% आप कपड़ों पे यूज कर सकते हैं, 50% ओके हेल्थ के प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हैं, फाइव ओके परसेंट ग्रोसरी पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ वो सब तो मैंने सुन लिया कि ये परसेंटेज है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका वाउचर रिडीम होता है। जी एक चीज और इस क्वेश्चन पे मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो, सेल्फ परचेज का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप लगातार एवरी मंथ एटलीस्ट 3000 की सेल्फ परचेजिंग करते हैं, जो कि सीपीटीओ बोनस के रूप में आपको मिलता है। तो सेल्फ परचेजिंग से आपको खुद की इनकम अगर करनी है तो वो आपको लगातार 24 महीने तक करनी रहती है। उसके बाद आपका सीपीटीओ बोनस अकॉर्डिंग टू जो भी कंपनी का टर्नओवर होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ परसेंट सभी सीपीटीओ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आपको उससे होगा। बाकी जो आपकी टीम रीपरचेज इनकम आएगी वो आपको डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी टीम ने जो भी रीपरचेजिंग की अकॉर्डिंग टू लेवल वाइज आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आई थिंक सभी को क्लैरिटी है। और ये चीज क्लियर रखना आप सभी, आप अगर वैसे वाली रीपरचेजिंग कर रहे हैं तो फिर उससे नहीं होगा आपका सेल्फ, मतलब उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वो आपका 24 मंथ के बाद ही सेल्फ रीपरचेज का बेनिफिट मिलेगा। ओके मैम, फिर अगर ऐसा होता है कि 24 मंथ तक जैसे 3000 का परचेजिंग कर लेते हैं अपना वाउचर को बिना रिडीम कराए, वो अलग से जाके करा लेते हैं, देन जो भी है कि उसके बाद जो होता है 5% जो आपने अभी बोला, वो चीज डिस्ट्रीब्यूट मतलब लाइफ टाइम के लिए होता है, क्या सिस्टम होता है उसका? मैम, रीपरचेज का जो फॉर्मेट है मैं आपको भेज दूंगा। कैनवी शॉपी में इनकम कैसे कैसे आती है, टोटल 15 प्रकार की इनकम आती है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, वरना आपके पास मेरे नंबर हैं ऑलरेडी, राइट। आपके यस। नहीं, अपलाइन इनका कुमार जी हैं। क्वेश्चन सर ये नहीं है, इनका ये है कि जो सीपीटीओ बोनस आएगा ना, जैसे इन्होंने 24 महीने लगातार कर ली शॉपिंग, तो वो तो 25वें क्या महीने उसके से बाद, आएगा मैम। हाँ 25वें महीने से आएगा, बट क्या वो लाइफ टाइम आएगा या कुछ कंडीशन है उसके बाद दोबारा से परचेजिंग करनी है, ऐसा कुछ? परचेजिंग तो मैम करनी पड़ेगी लाइफ करनी टाइम। एक पड़ेगी। बात बताओ, 2 साल नहीं बाद नहीं, क्या आप वो राशन तो खाना देखो, छोड़ दोगे? नहीं वो तो अंडरस्टूड वाली बात है कि किसी को अगर इनकम आ रही है तो वो परचेजिंग करनी तो नहीं छोड़ेगा, ये तो फिर बेवकूफी वाली बात होगी, तो ये चीज तो नहीं होगी। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बस ये चाह रही थी कि अगर वो परचेजिंग कंटिन्यू चलती है
देन वो चीज कब तक होगी? क्योंकि ये मंजू आंटी आए नहीं है, उनका क्वेश्चन था, और एक ये क्वेश्चन था, और सेकंड एक मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने एनवी शॉपिंग लाइव में आपने बताया कि नीचे जाके हम कर सकते हैं शॉपिंग, तो जी वहाँ पे भी आपके ये ग्रोसरी वगैरह के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? नहीं मैम, ऑल जो सुपर मार्ट है वहां पे तो पूरा है। जो आप जैसे अब दिल्ली से हैं तो दिल्ली में तो ये ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है सभी जगहों पे, क्योंकि जहां जहां पे हमारी फ्रेंचाइज जो नियर बाई होती है तो वहां से भिजवा देते हैं, वरना मैनुअल ऑर्डर से भी भिजवा देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। ठीक है। और